हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हमारी कंप्यूटर ग्राफिक्स की प्लेलिस्ट में यूनिट फर्स्ट का लेक्चर 10th है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम पढ़ेंगे डिस्प्ले डिवाइसेस। डिस्प्ले डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर 5-6 होते हैं, तो हम उन सभी को लाइन वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि डिस्प्ले डिवाइसेस होते क्या हैं। सो द डिस्प्ले डिवाइसेस इज एन आउटपुट डिवाइस। जैसे हमारे पास दो डिवाइसेस होते हैं ना, इनपुट और आउटपुट, तो ऐसे हमारे डिस्प्ले डिवाइसेस कौन से होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस। जैसे हमारे टेलीविजन या फिर जो हमारी ये स्क्रीन है, ये हमारे आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस। ठीक है, ये किस लिए यूज करते हैं हम? इमेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। डिस्प्ले सिस्टम्स आर मोस्टली कॉल्ड अ वीडियो मॉनिटर और वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, डिस्प्ले सिस्टम्स को हम वीडीयू भी कहते हैं। डिस्प्ले डिवाइसेस आर डिजाइन्ड टू मॉडल। ये हम किस लिए डिजाइन करते हैं? टू मॉडल, किसी चीज को डिस्प्ले करने के लिए, व्यू करने के लिए। ठीक है, और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए। इसका पर्पस क्या होता है? द पर्पस ऑफ डिस्प्ले टेक्नोलॉजी इज टू सिंप्लीफाई इंफॉर्मेशन से शेयरिंग। कि जो हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम हमारे डिस्प्ले डिवाइसेस का यूज करते हैं। ठीक है, हमारे पास डिस्प्ले डिवाइसेस के टाइप्स देखते हैं। जैसे सबसे पहला टाइप होता है कैथोड रे ट्यूब, कलर सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी, एलईडी। एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। एंड 3D डिस्प्ले। तो हम इन 5 को लाइन वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैथोड रे ट्यूब को, मतलब सीआरटी। तो सीआरटी क्या होता है? सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म कि सीआरटी स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, इट इज यूज्ड इन ट्रेडिशनल कंप्यूटर मॉनिटर एंड टेलीविजन। ये पहले जमाने में यूज करते थे हम कंप्यूटर मॉनिटर और टेलीविजन्स में। इट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वैक्यूम ट्यूब। ये मतलब एक तरीके का ना वैक्यूम ट्यूब की तरह दिखता होता है। ठीक है, जो डिस्प्ले करता है इमेजेस को। कब डिस्प्ले करता है? जब हमारा इलेक्ट्रॉन बीम कोलाइड होता है किसी रेडिएंट सरफेस के ऊपर, तब ये हमारे इमेज को डिस्प्ले कराता है। ठीक है, इसका डायग्राम देखो। ये हमारे पास बेस है। ठीक है, इसके साथ कई कनेक्टर पिंस कनेक्टेड है, और ये हमारा क्या है? एक वैक्यूम ट्यूब की तरह। ये मेरा फॉस्फोर है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या लगी हुई है? एक इलेक्ट्रॉन गन लगी हुई है। उसके बाद कंट्रोल ग्रिड वोल्टेज, जो वोल्टेज को कंट्रोल करेगा। जैसे मेरा बीम, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो ये उसको क्या करेगा? कंट्रोल ग्रिड वोल्टेज। ये कंट्रोल करेगा हमारी वोल्टेज को। ये क्या है? मेरा फोकसिंग सिस्टम। उसके बाद ये मेरा एक सरफेस है जिसमें ये मेरा एक्स डिफ्लेक्ट हो रहा है, और ये मेरा वाई, मतलब एक तरीके से एक्स एक्सिस लगा लो, वाई एक्सिस लगा लो। इस पोर्शन को मैं क्या कह रही हूँ? वाई डिफ्लेक्ट। और इस वाले पोर्शन को मैं क्या कह रही हूँ? जो ये नीचे है, एक्स डिफ्लेक्ट। ठीक है, ये अपर एरिया है मेरा वाई, नीचे वाला कौन सा है? एक्स। इसके बाद जो इसमें कंपोनेंट्स यूज हो रखे हैं सीआरटी के अंदर, जैसे मेरा इलेक्ट्रॉन गन, फोकसिंग एनोड, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिफ्लेक्शन वगैरह, इन सबको हम डिस्कस करते हैं। ये फॉस्फोर की है क्या चीज? ठीक है, तो सबसे पहला मेरा क्या है? इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन क्या है? ये किससे बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ सेवरल एलिमेंट्स, मेनली अ हीटिंग फिलामेंट। हीटिंग फिलामेंट क्या है? हीटर। एंड अ कैथोड। जो मेरा ये इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है, जिसमें से मेरे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये किस चीज से बना हुआ है? कैथोड से बना हुआ है। ठीक है, और ये क्या है? एक हीटर है, मतलब एज अ हीटर यूज हो रहा है इसमें। इट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फोकस्ड ऑन अ नैरो बीम फेसिंग द सीआरटी, है ना। हमने अभी बोला कि नैरो ट्यूब के अंदर ये सबसे पहले होता है इलेक्ट्रॉन गन, जो सीआरटी की तरफ फेस करके हमने प्लेस किया होता है। उसके बाद हम देखते हैं फोकसिंग एंड एक्सलेटिंग एनोड्स। ये क्या होता है? इट इज यूज्ड, इसका यूज हम क्यों करते हैं? टू प्रोड्यूस अ नैरो एंड शार्पली फोकस्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि जो हम इलेक्ट्रॉन्स हमारे जा रहे हैं कि वो नैरो और शार्पली जाए, इसलिए इनका यूज करते हैं हम।
उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, जो हमारी वो एक्स डिफ्लेक्ट और वाई डिफ्लेक्ट प्लेट्स थी ना, जो हमने ये पीछे सरफेस में देखी, तो ये अब इनकी बात हो रही है कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो ये क्या है, दिस प्लेट्स आर यूज्ड, ये किस लिए यूज हुई है, टू गाइड द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन द बीम, ये पाथ बताता है, गाइड करता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स को कि भाई इनका पाथ क्या है, इन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, द प्लेट्स प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो वो प्लेट हमने लगाई हुई है एक्स डिफ्लेक्शन और वाई डिफ्लेक्शन, वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दैट बैंड्स द इलेक्ट्रॉन, जो हमारे इलेक्ट्रॉन बीम को बैंड करता है थ्रू द एरिया एज इट ट्रेवल्स। जैसे मेरा यहाँ से एक बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रॉन आया, एक्स और वाई डिफ्लेक्शन ने उसको बैंड किया या तो अपर डायरेक्शन में या लोअर डायरेक्शन में, जैसे इसमें अपर डायरेक्शन में बैंड किया कि भाई इसको कहाँ जाना है, ये उसका पाथ बताता है। ठीक है, उसके बाद आता है मेरा फोस्फोरस कोटेड स्क्रीन। अब जो लास्ट में यूज हुआ था वो होता है हमारा फोस्फोर। ठीक है, वो हमारा किस लिए यूज होता है, इट इज यूज टू प्रोड्यूस ब्राइट स्पॉट्स व्हेन द हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम हिट्स इट, जब भी हमारा हाई वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन बीम उसके ऊपर आकर टकराएगा तो ये हमें एक लाइट प्रोड्यूस करेगा, एक ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जिससे हमें पता लगेगा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन बीम आया है। इसको प्रेजेंट करने के स्क्रीन के ऊपर दो टाइप होते हैं। ठीक है, देयर आर द टू टाइप्स टू रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। दो टाइप कौन से होते हैं, एक होता है हमारा रास्टर स्कैन, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है हमारा रैंडम स्कैन। रैंडम स्कैन को हम वेक्टर स्कैन भी बोलते होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं रास्टर स्कैन क्या होता है। सो रास्टर स्कैन, इट इज अ स्कैनिंग टेक्निक इन विच द इलेक्ट्रॉन बीम मूव्स अलोंग द स्क्रीन। ठीक है, जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन पे मूव करता है। इट मूव्स फ्रॉम टॉप टू डाउन। ठीक है, ये टॉप टू डाउन जाता है, कवरिंग वन लाइन एट अ टाइम। ठीक है, अभी इसको एक डायग्राम से हम देखेंगे। ये रहा इसका डायग्राम, जैसे मेरे पास ये स्क्रीन है। ठीक है, इस स्क्रीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम क्या कर रहे हैं, हमारे मूव कर रहे हैं। ये मेरा क्या है, स्कैन लाइन है। हॉरिजॉन्टल, इसके अंदर ना दो रिट्रेस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल रिट्रेस होता है और एक वर्टिकल रिट्रेस होता है, मतलब दो टाइप की ट्रेसिंग होती है इसमें। बेसिकली बीम रिफ्रेशिंग के दो टाइप होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, तो इसमें क्या हो रखा है, जैसे ये कह रहा है ना कि इट मूव्स फ्रॉम टॉप टू डाउन कवरिंग वन लाइन एट अ टाइम। ठीक है, तो एक लाइन को एक टाइम पे ये कवर करता है। तो इसके एडवांटेजेस क्या होती हैं, रियल टाइम, रियल इमेज, ये रियल इमेज को शो करता है। ठीक है, और मैनी कलर्स टू बी प्रोड्यूस, बहुत सारे कलर्स को प्रोड्यूस करता है। डार्क सीन्स कैन बी पिक्चर्ड, और हमारे डार्क सीन्स पिक्चर्ड होते हैं इसमें। इसकी डिसएडवांटेज क्या है, लेस रेजोल्यूशन, मतलब कि पिक्सल इतने क्लियर नहीं होते, जो हमारे रेजोल्यूशन होते हैं वो इतने क्लियर नहीं होते। डिस्प्ले पिक्चर लाइन बाय लाइन, अब ये लाइन बाय लाइन जा रहा है, जैसे ये वाली जो मेरी लाइन है नीचे से ऊपर जा रही है, ये मेरी वर्टिकल ट्रेस है, और जो इधर से इधर आ रही है ये मेरी हॉरिजॉन्टल रिट्रेस है। ठीक है, तो ये डिस्प्ले क्या करता है, पिक्चर को हमारी लाइन बाय लाइन डिस्प्ले करता है, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है रास्टर स्कैन। ये हमारा एक स्कैन था ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पे रिप्रेजेंट करने का, एक वे था। दूसरा वे कौन सा होता है, रैंडम स्कैन। रैंडम स्कैन को हम वेक्टर स्कैन भी बोलते हैं। ठीक है, रैंडम स्कैन क्या होता है, इसके अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन बीम है, द इलेक्ट्रॉन बीम पॉइंट्स ओनली टू द एरिया, उस एरिया पे पॉइंट करता है इन विच द पिक्चर इज टू बी ड्रॉन, जिसपे हमने पिक्चर ड्रॉ करनी है। जैसे एक एग्जांपल देखो, अब मैंने क्या ड्रॉ करना है, एट द एंड एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला पार्ट क्या होगा, जैसे ये एक पेंसिल है। ठीक है, ये मैंने नॉर्मली यहाँ पे रखी। दूसरे डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा सा ट्रायंगल का पार्ट ड्रॉ हुआ।
ठीक है, फिर थर्ड वाले में थोड़ा और ड्रॉ हुआ, फिर लास्ट वाले में मेरे पास पूरा ट्रायंगल मिल गया। मतलब कि इसमें क्या होता है, इसमें बड़ी स्मूथली हम ड्रॉ करते होते हैं हमारी लाइन को, ये इसकी एडवांटेज भी है। ठीक है, जैसे वेक्टर्स सॉरी जो हमने अभी लास्ट पढ़ा रास्टर स्कैन, उसके अंदर रेजोल्यूशन इतना हाई नहीं होता। ठीक है, लेस रेजोल्यूशन होता है, इसके अंदर रेजोल्यूशन हाई होता है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इट डज ओनली द वायर फ्रेम, ये ओनली वायर फ्रेम करता है और ये क्रिएट करता है हमारे कॉम्प्लेक्स सीन्स को। ठीक है, ये इसकी डिसएडवांटेज होती है। और इसमें ये भी होता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पिक्चर ड्राइंग the system cycle back to the first line and create all the lines of picture 30 to 60 per second। मतलब कि सारी क्रिएट करने के बाद ये दोबारा से स्टार्टिंग में जाता है 30 to 60 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेकंड कलर सीआरटी मॉनिटर। अभी हमने कौन सा पढ़ा, अभी हमने पढ़ा सीआरटी। सीआरटी क्या था, कैथोड रे ट्यूब, जिसके अंदर हमने एक डायग्राम देखा, उसके कंपोनेंट्स देखे। ठीक है, और हमने दो उसके ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके देखे, एक रास्टर स्कैन और एक वेक्टर स्कैन। ये तो था मेरा सीआरटी। अब सीआरटी तो मेरा होता है जो हम पुराने जमाने में यूज करते थे, टेलीविजन स्क्रीन। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन होती थी, जो पुराने जमाने में हमारे सीआरटी मॉनिटर्स यूज होते थे। अब उसके बाद आजकल जो यूज होते हैं वो होते हैं कलर मॉनिटर यूज। तो कलर सीआरटी पढ़ते हैं। कलर सीआरटी क्या होता है, ये हमारा सिमिलर होता है सीआरटी मॉनिटर की तरह। बेसिक आइडिया क्या है हमारे कलर सीआरटी मॉनिटर में, इट इज टू कंबाइन 3 बेसिक कलर्स। इसके अंदर 3 बेसिक कलर्स को कंबाइन करते हैं। कौन से कलर्स, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, इन 3 कलर्स को कंबाइन करते हैं। by using these 3 colors we can produce million of different colors। कभी हम रेड और ग्रीन को कंबाइन करेंगे तो कोई नया कलर बनेगा, फिर ग्रीन ब्लू को कंबाइन करेंगे नया कलर बनेगा, फिर जो वो नया कलर बना उसको रेड से कंबाइन करेंगे। तो मतलब इन तीनों को कंबाइन कर करके हम मिलियंस ऑफ डिफरेंट कलर्स बना सकते हैं। ठीक है, इसके हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। और इसमें क्या होता है, मतलब 2 मेथड्स होते हैं इसके हमारे पास। सबसे पहला होता है बीम पेनिट्रेशन मेथड और एक होता है शेडो मास्क मेथड। जैसे हमने सीआरटी के 2 मेथड पढ़े ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के, ऐसे ही इसके भी 2 मेथड होते हैं, बीम पेनिट्रेशन मेथड और एक होता है शेडो मास्क मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं बीम पेनिट्रेशन मेथड। ये क्या होता है, इट इज यूज्ड विद अ रैंडम स्कैन मॉनिटर फॉर डिस्प्लेइंग पिक्चर्स। हम रैंडम स्कैन मॉनिटर का यूज करते हैं हमारी पिक्चर्स को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, और इसके अंदर ना 2 लेयर्स होती हैं। 2 लेयर्स कौन कौन सी होती है हमारे पास, रेड और ग्रीन। ठीक है, कलर सीआरटी के अंदर 3 होती हैं, बीम पेनिट्रेशन के अंदर 2 होती हैं, रेड और ग्रीन। ये स्क्रीन के अंदर कोटेड होती हैं। जो कलर शोन होता है हमारा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई इलेक्ट्रॉन बीम कितनी दूर जाकर हमारे फॉस्फोरस जो सरफेस था उसके ऊपर शो हुआ। जैसे हमारा वो फॉस्फोरस था ना सीआरटी में, कि इलेक्ट्रॉन बीम कितनी दूर जाकर हमारा शो हुआ, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कलर हमें स्क्रीन पर दिखेगा। इसकी एडवांटेज क्या है, बेटर रेजोल्यूशन, हाफ कॉस्ट, इनएक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। डिसएडवांटेज, ओनली 4 पॉसिबल कलर, बीम पेनिट्रेशन की हेल्प से सिर्फ हम 4 पॉसिबल कलर्स ही देख सकते हैं और ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसका डायग्राम देखते हैं। जैसे मेरे पास ये 3 लेयर है। पहली लेयर है ग्रीन लेयर, ये बीच वाली है इंटरमीडिएट लेयर जिसके अंदर ऑरेंज और येलो कलर है, और ये है मेरी रेड लेयर। ठीक है, हमने अभी बोला ना कि सिर्फ 4 पॉसिबल कलर होते हैं, तो ग्रीन, ऑरेंज, येलो और रेड। ठीक है, अब मेरे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम्स है। ये मेरी लेयर्स के ऊपर टकराए, यहाँ टकराएगा तो ग्रीन लेयर ग्रीन शो होगा, अगर बीच में ही रह जाएगा यहाँ पर इंटरमीडिएट लेयर पे तो मुझे ऑरेंज और येलो शो होगा स्क्रीन के ऊपर, मतलब फॉस्फोर के ऊपर, मतलब पिक्चर्स के ऊपर कि कौन सा कलर शो होगा। अगर यहाँ पर मेरा टकराएगा इलेक्ट्रॉन तो मुझे कौन सा कलर दिखेगा, रेड कलर। ठीक है, ये तो था मेरा बीम पेनिट्रेशन मेथड के अंदर। अगर मेरा जो बीम है वो स्लो इलेक्ट्रॉन्स के साथ आ रहा है, मतलब अ बीम विद स्लो इलेक्ट्रॉन्स, वो
हमें रेड लेयर दिखाएगा, ठीक है। अगर बीम हमारा आ रहा है मीडियम स्पीड के साथ तो वो हमें रेड और ग्रीन लाइट का मिक्सचर दिखाएगा, ठीक है। मतलब कि ऑरेंज और येलो जो हमें कह रहे हैं, दो और कलर इंटरमीडिएट वाले, ठीक है। बीम पेनिट्रेशन मेथड के अंदर ये था। उसके बाद आता है शैडो मास्क मेथड। शैडो मास्क मेथड क्या होता है? इट इज यूज्ड विद रास्टर स्कैन। हमारा जो बीम पेनिट्रेशन मेथड था वो था हमारा रैंडम स्कैन की हेल्प से, ठीक है। शैडो मास्क मेथड हमारा किसकी हेल्प से है? रास्टर स्कैन की हेल्प से हमारे पिक्चर्स को डिस्प्ले करता है स्क्रीन के ऊपर। इट हैज मोर रेंज ऑफ कलर देन द बीम पेनिट्रेशन मेथड। बीम पेनिट्रेशन मेथड के अंदर सिर्फ हमें 4 कलर्स दिख रहे थे, है ना। कौन कौन से 4 कलर? ग्रीन, रेड, ऑरेंज और येलो। इसके अंदर हमें ज्यादा कलर्स दिखते हैं शैडो मास्क के अंदर। इट इज यूज्ड इन टेलीविजन सेट्स एंड मोनिटर्स। ये हमें टेलीविजन सेट्स और मोनिटर्स के अंदर इसका यूज करते हैं हम। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? इसके पास 3 फॉस्फोरस कलर डॉट्स होती हैं हर पिक्सल की पोजीशन पे, ठीक है। जैसे उसमें हमारे तीन लेयर्स थी, इंटरमीडिएट लेयर, ग्रीन लेयर, रेड लेयर, ऐसे इसके अंदर फॉस्फोरस कलर डॉट्स होती हैं। जैसे रेड फॉस्फोरस, ग्रीन फॉस्फोरस, ब्लू फॉस्फोरस, ये हमारे पास 3 फॉस्फोरस कलर्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट डॉट होती है रेड कलर, सेकंड डॉट होती है ग्रीन कलर और थर्ड डॉट होती है ब्लू कलर। जैसे ये हमारा शैडो मास्क सीआरटी का डायग्राम है। इसमें क्या है? ये शैडो मास्क है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? ये मेरी ब्लू गन है, ये 2 शैडो मास्क है। अगर आप ध्यान से देखो, एक आगे एक पीछे, ये होल भी आपको दिख रहे होंगे। ये मेरी रेड गन है, ये मेरी ग्रीन गन है, ये मेरी ब्लू गन है, ठीक है। यहाँ से जो ये मेरा है रेड फॉस्फोर, ये ग्रीन फॉस्फोर, ये ब्लू फॉस्फोर, मतलब 3 मेरे पास फॉस्फोर डॉट्स हैं। अब क्या होता है ना कि इसके पास 3 गन है, ईच फॉर 1 कलर, है ना, कि हर गन का अपना एक कलर है। अगर ये वाली गन है तो इसका अपना एक कलर है। रेड गन है तो रेड फॉस्फोरस, ब्लू गन है तो ब्लू फॉस्फोरस, और ग्रीन गन है तो ग्रीन फॉस्फोरस। और इसके पास एक मेटल स्क्रीन होती है जिसको हम शैडो मास्क बोलते होते हैं। इट हैज अ शैडो ग्रिड बिहाइंड द फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन विद द टाइनी होल्स, ठीक है। जो इसके पीछे होती है वो शैडो ग्रिड होती है, जो ये पीछे लगी हुई है। इसकी वर्किंग क्या होती है कि शैडो मास्क क्या होता है? और शैडो मास्क इज अ मेटल प्लेट। जो ये मेरा शैडो मास्क है ये मेटल प्लेट है, ठीक है, विद टाइनी होल्स। टाइनी होल्स हैं इसके अंदर, प्रेजेंट इनसाइड अ कलर मॉनिटर। कलर मॉनिटर के अंदर ये मेरा प्रेजेंट है। शैडो मास्क डायरेक्ट्स द बीम बाय कंज्यूमिंग द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मेरे शैडो बीम्स में क्या हुआ? एक शैडो मास्क पे एक बीम टकराया, ठीक है। तो ये क्या करेगा? बीम हिट्स ओनली द डिजायर्ड पॉइंट एंड डिस्प्ले रिजल्टिंग पिक्चर। जहां पे उसे जाना है वो जाएगा और एक पिक्चर हमें रिजल्ट देगा, मतलब एज अ पिक्चर हमें रिजल्ट देगा। इट हैज 3 डिफरेंट गन्स। दीज गन डायरेक्ट देयर बीम्स टू शैडो मास्क, ठीक है, विच अलाउज देम टू पास। ये तीनों गन हमारी शैडो मास्क पे आई, उसे अलाउ करा कि भाई जा। इट इज द टास्क ऑफ अ शैडो मास्क। शैडो मास्क का क्या टास्क है? टू डायरेक्ट द बीम ऑन इट्स पर्टिकुलर डॉट। उस पर्टिकुलर डॉट के ऊपर बीम को भेजना ऑन द स्क्रीन, और एक हमारी पिक्चर को शो करना स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। शैडो मास्क कैन डिस्प्ले अ वाइडर रेंज ऑफ पिक्चर्स देन बीम पेनिट्रेशन। ये नहीं है कि भाई एक टाइम पे एक ही शो करेगा, वो कई सारी भी कर सकता है शो। लाइक 3 गन्स आ रही हैं तो वो तीनों का काम भी कर सकता है। रेड फॉस्फोरस के ऊपर रेड वाली गन भेज देगा, ग्रीन के ऊपर ग्रीन वाली, ब्लू के ऊपर ब्लू वाली। तो ये मेरा शैडो मास्क था, शैडो मास्क सीआरटी। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखते हैं। इसके एडवांटेज क्या है? सबसे पहले तो वही कि डिस्प्ले वाइडर रेंज पिक्चर, है ना। फिर डिस्प्ले रियलिस्टिक इमेजेस भेजता है। फिर इनलाइन अरेंजमेंट ऑफ आरजीबी कलर मतलब रेड ग्रीन ब्लू। डिसएडवांटेज क्या है? डिफिकल्ट टू कवर ऑल 3 बीम्स ऑन द सेम होल, कि भी एक ही हमारे पास होल है उसमें से तीनों कलर्स तीनों बीम्स को भेजना है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। पुअर रेजोल्यूशन, तो ये हमारी इसकी डिसएडवांटेज थी। फिर आता है एलसीडी। अभी हमने क्या पढ़ा? कलर सीआरटी मॉनिटर पढ़ा, है ना। कलर सीआरटी मॉनिटर के अंदर 2 मेथड थे। एक था बीम पेनिट्रेशन मेथड जिसके अंदर लेयर्स थी, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ी। फिर हमने पढ़ा शैडो मास्क मेथड। शैडो मास्क मेथड के अंदर हमारे पास 3 डॉट्स होती हैं, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, और उसका डायग्राम हमने पढ़ा।
उसकी डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस पढ़ी। ठीक है, हमारे 2 डिस्प्ले डिवाइसेस हो गए हैं, CRT और कलर CRT। अब हम पढ़ते हैं LCD के बारे में। LCD की फुल फॉर्म सबको पता ही है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, इट इज यूज्ड इन वॉच एंड पोर्टेबल कंप्यूटर। हमारे वॉचेस में यूज होती है, पोर्टेबल कंप्यूटर्स में LCD यूज होती है। LCD requires an AC power supply of DC sorry, it requires an AC power supply instead of DC। ठीक है, अल्टरनेट करंट का इसकी सप्लाई की नीड होती है, डायरेक्ट करंट की नहीं होती। सो इट इज डिफिकल्ट टू यूज इट इन सर्किट्स। ठीक है, तो हम इसको सर्किट्स में इजिली यूज नहीं कर सकते। इट जनरली वर्क्स ऑन फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करता है। LCD कंज्यूम्स लेस पावर देन LED। LCD स्क्रीन यूजेस द लिक्विड क्रिस्टल टू टर्न पिक्सल ऑन और ऑफ। ठीक है, पिक्सल को ऑन और ऑफ करने के लिए लिक्विड क्रिस्टल्स का यूज करता है। और LEDs मतलब LCDs और क्या होती हैं, और हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल्स किसका मिक्सचर होते हैं, जो हमें बोल रहे हैं ये मिक्सचर होते हैं सॉलिड और लिक्विड का। जब करंट फ्लो करेगा इसके अंदर, व्हेन द करंट फ्लोज इनसाइड इट, ये क्या करेगा, इट्स पोजीशन चेंजेस इनटू द डिजायर्ड कलर। तो वो उस कलर में चेंज कर लेगा अपनी पोजीशन को। इसका एग्जांपल जैसे थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स होते हैं, है ना, तो वो इसका एग्जांपल है TFT। इसके एडवांटेज देखते हैं। ये हमें एक ब्राइट इमेज प्रोड्यूस करता है, एनर्जी एफिशिएंट होती है इसके अंदर, कंप्लीटली फ्लैट स्क्रीन होती है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होती है इसकी, फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो होता है, रेजोल्यूशन फिक्स्ड होता है, लोअर कंट्रास्ट होता है और ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि स्मॉल साइज है तो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं LED की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड। ये क्या होता है, इट इज अ डिवाइस विच एमिट्स व्हेन करंट पासिस थ्रू इट। जब करंट इसमें से जाएगा तो ये क्या करेगा, एमिट करेगा। इट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस है। हमारा LED का साइज स्मॉल होता है, सो वी कैन इजिली मेक एनी डिस्प्ले यूनिट बाय अरेंजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ LEDs। तो हम इस बहुत सारी LEDs बना सकते हैं क्योंकि इसका साइज स्मॉल होता है। LED कंज्यूम्स मोर पावर एज कंपेयर टू LCD। LED यूज्ड इन TV, स्मार्टफोन्स, मोटर व्हीकल्स, ट्रैफिक लाइट्स एक्सेट्रा। एडवांटेज देखते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैन बी कंट्रोल्ड। इससे हम लाइट की इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। लो ऑपरेशनल वोल्टेज का यूज होता है, कैपेबल होता है हैंडलिंग द हाई टेम्परेचर। डिसएडवांटेज, मोर पावर कंज्यूमिंग देन LCD। ये इसकी डिसएडवांटेज है। फिर लास्ट हम देखते हैं डिस्प्ले डिवाइस हमारा 3D डिस्प्ले। 3D डिस्प्ले सबको पता ही है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टीरियोस्कोप डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। ठीक है, 3D डिस्प्ले दिस टेक्नोलॉजी इज अ कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग डेप्थ परसेप्शन टू द व्यूअर। मतलब कि व्यूअर को 3D में चीजें दिखे, डेप्थ में चीजें दिखें, कि भाई मतलब छोटी से छोटी चीज व्यूअर हमारा देख सके। ये हमारा होता है 3D डिस्प्ले। 3D डिस्प्ले का एग्जांपल जैसे गेमिंग में यूज करते हैं हम 3D डिस्प्ले, 3D टीवीज में हम यूज करते हैं 3D डिस्प्ले को। ठीक है, एग्जांपल क्या हो गया, फोग डिस्प्ले, होलोग्राफिक डिस्प्ले, रेटिना डिस्प्ले। एडवांटेज, इम्प्रेसिव क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी। 3D पिक्चर होने से क्या होता है, इम्प्रेसिव पिक्चर क्वालिटी प्रोड्यूस होती है। डिसएडवांटेज ये होती है, अगर इसकी कुछ बेनिफिट्स भी हैं, अगर इसको हम यूजर अच्छे से देख पा रहे हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव भी है। ठीक है, तो ये इसकी क्या होती है, बाइनोकुलर फ्यूजन, ये इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है 3D डिस्प्ले की। इसके अंदर वैसे प्लाज्मा डिस्प्ले और DVST एक टॉपिक आता है, डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है करना डिस्प्ले डिवाइस के अंदर। वैसे फिर भी मैं बता देती हूँ, जैसे प्लाज्मा डिस्प्ले क्या होता है, ये एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है जो हमारा टाइनी प्लाज्मा सेल्स का यूज करता है, जिसको हम गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले भी बोलते हैं, जो हमारा प्लाज्मा डिस्प्ले होता है। प्लाज्मा डिस्प्ले के अंदर जैसे एनोड, कैथोड, गैस प्लेट्स, फ्लोरोसेंस सेल्स ये आते हैं। अब एनोड कैथोड सबको पता ही है क्या होता है। तो एनोड क्या होता है, किस लिए यूज करते हैं हम, पॉजिटिव वोल्टेज को डिलीवर करने के लिए, है ना। कैथोड को किस लिए यूज करते हैं, नेगेटिव वोल्टेज को डिलीवर करने के लिए। और हमारे पास एनोड के पास लाइन वायर्स होती हैं और कैथोड के पास फाइन वायर्स होती हैं।
गैस प्लेट्स क्या होती हैं, ये एज अ कैपेसिटर्स का हम यूज, एज अ कैपेसिटर गैस प्लेट्स को यूज करते हैं। फ्लोरोसेंस सेल्स के होते हैं, इसके पास स्मॉल पॉकेट्स ऑफ गैस लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे लाइट्स को एमिट करते हैं। ये था हमारा प्लाज्मा डिस्प्ले। फिर आता है हमारे पास डीवीएसटी। डीवीएसटी के अंदर क्या होता है, जैसे प्राइमरी गन, सेकेंडरी गन, दो गन्स होती हैं। प्राइमरी गन का यूज हम करते हैं पिक्चर इंफॉर्मेशन को स्टोर कराने के लिए, ठीक है। सेकेंडरी गन का हम यूज करते हैं हमारी जो भी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर जो भी डिस्प्ले होगा उसलिए हम यूज करते हैं, ठीक है, सेकेंडरी गन का। तो यही था हमारा डिस्प्ले डिवाइसेस के अंदर बेसिकली। मेन तो ये 5 ही होते हैं जो मैंने अच्छे से आपको समझाए। तो सबसे पहला हमने क्या पढ़ा इसमें, सीआरटी, ठीक है। सीआरटी क्या होता है, उसका डायग्राम देखा और कंपोनेंट्स देखे, रास्टर स्कैन और वेक्टर स्कैन देखा। फिर हमने कलर सीआरटी पढ़ा, फिर एलसीडी, एलईडी और 3D डिस्प्ले। तो यही था डिस्प्ले डिवाइसेस के अंदर। होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।